बिहार के गया में बड़ी वारदात हुई है। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर फुट ओवरब्रिज के समीप अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देकर अपराधी भाग निकलने में सफल रहे। वहीं इस तरह की घटना की जानकारी होते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम हरकत में आई। मामले को लेकर रेल प्रशासन कार्रवाई में जुटा है। औरंगाबाद में पोस्टेड सरकारी शिक्षक की गया में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गया जंक्शन पर इस वारदात अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि शिक्षक सासाराम धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस से गया जंक्शन पर उतरे थे। गया जंक्शन पर उतरकर 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर फुट ओवरब्रिज के समीप पहुंचे। प्लेटफॉर्म संख्या 7 से फुट ओवरब्रिज पर पहुंचे ही थे कि अपराधियों ने घेर लिया और फिर सिर में सटाकर गोली मार दी। जिस तरह से शिक्षक को गोली मारी गई है, उससे अपराधियों की मंशा साफ थी कि हर हाल में हत्या की वारदात को अंजाम देने ही वे पहुंचे थे। यही वजह रही कि एकदम से सिर में सटाकर शिक्षक को गोली मारी गई। सर में गोली लगते ही मौके पर ही शिक्षक ने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक की पहचान गया शहर के डेल्हा थाना अंतर्गत गौतम बुद्ध कॉलोनी मोहल्ला के रहने वाले नरेंद्र कुमार 45 वर्ष के रूप में की गई है। नरेंद्र कुमार औरंगाबाद में सरकारी स्कूल में पोस्टेड बताए जाते हैं। घटना की जानकारी के बाद कई थानों की पुलिस और सिटी डीएसपी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। वहीं घटना का पता चलते ही जीआरपी, आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रेल प्रशासन के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि अपराधियों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं जीआरपी की टीम ने शव को बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। जीआरपी के द्वारा इस मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है, जबकि आनन फानन में पोस्टमार्टम करके रात में ही शव को जला दिया गया, जिससे किसी गहरी साजिश का संभावना जताई जा रही है। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर फुट ओवरब्रिज के समीप हुई इस तरह की वारदात के बाद कई थानों की पुलिस और गया के सिटी डीएसपी पारस साहू भी मौके पर पहुंचे थे। पारस साहू ने बताया कि अपराधियों द्वारा नजदीक से गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। पता चला है कि मृतक नरेंद्र कुमार औरंगाबाद में सरकारी शिक्षक के रूप में पोस्टेड थे। फिलहाल मामले में रेल पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई थानों की पुलिस मिलकर मामले में संलिप्त अपराधियों को दबोचने के लिए कार्रवाई कर रही है। विद्यार्थी परिषद के पुराने कार्यकर्ता नरेंद्र कुशवाहा जी का कल शाम को गया स्टेशन पर हत्या कर दी गई। हत्या की खबर मिलते ही हम लोग उनके घर में गए और जीआरपी में जाके पंचनामा का काम हुआ। उसमें हम लोग उपस्थित थे। हम लोग मेडिकल कॉलेज में आए, उसमें पोस्टमार्टम की स्थिति नहीं थी, लेकिन हम लोग को सुबह मालूम चला कि उनका पोस्टमार्टम रात में ही करवा दिया गया और रात में पोस्टमार्टम होने के बाद 2:30 बजे ही उनकी शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। हम लोग महामर्द हैं और हम लोग एक कफन भी देना चाहते थे साथी को, लेकिन सरकार के दबाव में यहाँ पर जिला प्रशासन ने उनका शव है जो कि रात में ही 2:30 बजे गुप्त रूप से आपको जलाने का काम किया, जो कि कड़ी शब्दों में हम इसकी निंदा और भर्त्सना करते हैं। सर, जिस तरह से आज बिहार में जंगल राज पार्ट प्रारंभ हो चुका है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अब आए दिन आप पत्रकार को मालूम ही है कि आज पत्रकारों पर भी हमला हो रहा है, आम जन तो दूर प्रशासन के लोग पर भी हमला हो रहा है। और बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री है जो कि अनाप शनाप बेशर्मे की बातें बोलने में व्यस्त है। दलित मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन मांझी को भी अपमान करने का काम किया। उनके मन में किस तरह का भूत सवार है प्रधानमंत्री बनने के लिए समझ में नहीं आता है। वो उसको भूलकर बिहार की जो सत्ता है, जो मुख्यमंत्री के रूप में है, उनका प्रशासन पर जो लगाम है वो खत्म हो चुका है। इसलिए आज हम लोग मांग करते हैं कि आप नीतीश कुमार जी को तत्काल रिजाइन देकर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। कानून व्यवस्था पहले जब हम लोग शासन में थे, सत्ता में थे, नीतीश जी भी थे, हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाया था और अपराधियों का मनोबल टूटा हुआ था। लेकिन जब से आरजेडी में मुख्यमंत्री मर चुके हैं, उस समय से बिहार के वातावरण में एक अजब प्रकार का माहौल हो गया है। अपराधियों का मन बहुत बढ़ गया है।
बेखौफ होकर किसी के साथ लूटपाट कर रहे हैं और हत्या कर देते हैं। पूरा मन बड़ा हुआ है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जो सरकार यहाँ पर चल रहा है उनका शासन पर और से लगाम हट चुका है और बिहार के जो अधिकारी हैं वो भी बेलगाम हो चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव